हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं मन्नारा चोपड़ा और बाहर आते ही मन्नारा चोपड़ा ने खुलकर मीडिया से बात की है। मन्नारा ने अपनी मुश्किल जर्नी के बारे में बोला। मन्नारा ने अंकिता पर बोला। मन्नारा ने ईशा पर बोला। क्या कुछ बोला है मन्नारा ने, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 के घर में मन्नारा पहुंची टॉप 3 में। टॉप 3 में पहुंचने के बाद मन्नारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही मीडिया आई, मन्नारा खुलकर मीडिया से बात करती हुई नजर आई। मन्नारा ने कहा, मेरी बिग बॉस की जर्नी मेरे लिए आसान नहीं थी। जहां बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट कपल्स में खेल रहे थे, मैं अकेली थी। मुझे हर तरीके से शो में टारगेट किया गया। मुझे मेरे खुद के दोस्तों ने भी धोखा दिया। शुरुआत में मेरी दोस्ती मुनावर से हुई, मैं उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसने पता नहीं क्यों मुझसे अपने आप अपना रास्ता धीरे धीरे अलग कर लिया। मुनावर को जो फीडबैक मिलता था वो उस पर काम करता था और उसने बिग बॉस के घर में उसी फीडबैक पर काम करा और उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरी वजह से उसका गेम खराब ना हो जाए। उसने मुझसे डिस्टेंस कर लिया। अनुराग के साथ मैंने दोस्ती की। अनुराग ने तो मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था। उस समय मैं बहुत टूटी, मैं बहुत रोई हूँ बिग बॉस के घर में। पता नहीं आप लोगों को देखने को मिला या नहीं मिला, लेकिन एट दी एंड मैं ये कहूँगी कि बिग बॉस के घर के अंदर का मेरा एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अच्छा रहा। एक अलग इंसान बनकर मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकली हूँ और मुझे गर्व है कि मैं अकेली फीमेल कंटेस्टेंट हूँ जो टॉप 3 में पहुँची। अदरवाइज सारे लोग मुझसे पहले निकल चुके थे, सिर्फ मैं बची थी और मुनावर और अभिषेक, और मुझे इस चीज़ पर बहुत प्राउड है। और मैं अपने फैंस को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे दिल से सपोर्ट किया है। हालांकि मन्नारा ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं शो में इतना आगे जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि शो में और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग मुझसे बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुझसे काफी आगे निकल सकते हैं। लेकिन टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, मैं शो में आगे गई और मैं उसको लेकर बहुत खुश हूँ। बिग बॉस के घर में अंकिता ने मुझे बार बार टारगेट करा। अंकिता ने मुझे जानबूझकर गलत चीजें बोली और मुझे मिसअंडरस्टूड किया। मैंने कभी भी विक्की भैया को उस नजर से देखा ही नहीं और अभी भी मैं उनको भैया ही बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो मेरे भैया ही है ना। पर अंकिता को ये बात पूरे सीजन समझ ही नहीं आई। भाई, इनसिक्योरिटी अंकिता की थी और पे मैंने किया। इनसिक्योर अंकिता थी और ब्लेम्स मेरे ऊपर लगे। फिर भी मैंने समहाउ इन चीज़ों को इग्नोर करा क्योंकि विक्की भैया मेरे साथ सही थे और विक्की भैया ने हमेशा मेरे लोज में मुझे सपोर्ट किया था और इस वजह से मैं भी विक्की भैया को सपोर्ट करती थी और अंकिता की बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन टॉर्चर टास्क के बाद अंकिता की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि मन्नारा ने ईशा के ऊपर भी जमकर बोला। मन्नारा ने कहा, ईशा मालविया के साथ मैंने दोस्ती की थी, वो समर्थ की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन ईशा ने सारी हदें पार की। ईशा ने मेरे कैरेक्टर पर बोला, मुझे बार डांसर तक बोल दिया। मैं ये सोच रही थी कि बाहर मेरे मम्मी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मेरे घर वालों को क्या लग रहा होगा कि मैं कितना गंदा खेल रही हूँ। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ इट कि बाहर आकर आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है उसको देखकर आई एम रियली फीलिंग वाओ। ये जो वाइब है, ये वाइब शायद लाइफ में मुझे फिर कभी दोबारा मिले। आई एम फीलिंग लाइक अ क्वीन। जैसे ही ये बोला मन्नारा ने, जितने भी मौजूद लोग थे सबने जमकर तालियां बजाई और मन्नारा ने सबको फ्लाइंग किस दी। दोस्तों, क्या कहेंगे आप मन्नारा के लिए? कमेंट्स में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।